आई गॉट टू नो कि वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंसान है। गुस्से में आया मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए। उसका ऑलरेडी अग्रेसिव साइड है जो कि विच इज़ द रियल साइड ऑफ शालीन भनोट। बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे ऊपर, बहुत सारे आरोप लगे हैं। मैं कहीं पे भी फेक नहीं थी। बिग बॉस फिनाले के 2 हफ्ते बाकी हैं और इस हफ्ते घर से बाहर आई हैं टीना दत्ता। टीना, बहुत ही यूँ कहे अप्स एंड डाउन रहे हैं आपकी जर्नी में ये, और काफ़ी स्पेशल रहा है ये जर्नी आपके लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। क्या कहेंगी, किस तरह देख रही पूरी जर्नी को आप? जर्नी अमेजिंग था, रॉकी रोड था, अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं जैसे आपने कहा है, बिकॉज हर किसी के जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली रहते हैं बिग बॉस के घर में। बट मेमोरेबल जर्नी थी, शानदार थी, तो डेफिनेटली आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट। साथ ही हमें लगता है काफ़ी कुछ सीखने समझने भी मिला, लोगों की पहचान करने का एक मौका मिला आपको। जी डेफिनेटली, वो एक अच्छी चीज़ मुझे जो मौका मिला है कि लोगों का पहचान करना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल हूँ। काफ़ी टास्क में भी मैंने कहा है, जो एक परसेप्शन मुझे मेरे लिए खुद के लिए जो चेंज करना था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कैरिड अवे हो जाती हूँ। सो डेफिनेटली वो चीज़ सीखने को मिला है, एंड ओवरऑल जर्नी के दौरान इट जस्ट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर पर्सन। सो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साथ ही अगर जर्नी की बात की तो जर्नी के साथ साथ कई एलिगेशन भी लगे, और यूँ कहें कि उन बातों को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आरोप लगे कि आप फेक हो, आप नकली हो, आपका जो ड्राफ्ट है या गेम है सब कुछ गेम को डेडिकेटेड है। किस तरह डिफेंड करेंगी उन चीज़ों को, और क्या मानती है कि मौका मिला उतना बिग बॉस में वो चीज़ें सामने रखने का? ऑनेस्टली मुझे नहीं मौका मिला अपने एलिगेशंस और एलिगेशंस को जस्टिफाई करने का या एक्सप्लेन करने का, क्योंकि क्या होता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली 24 घंटे हम उस घर के अंदर रहते हैं। सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऑडियंस तक, व्यूअर्स तक भी अपनी बातों को पहुंचाना, बिकॉज आप सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, लेकिन उस 24 घंटे में जो हो रहा है वो एक जर्नी है जो हम सब उस घर के अंदर जी रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे ऊपर, बहुत सारे आरोप लगे हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें मैं कहीं पे भी फेक नहीं थी। क्या होता है ना, जब आपका सब कुछ बहुत सही चल रहा है तो सब आपके सपोर्ट में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर एक वीकेंड के वार में आपके अगेंस्ट कुछ बोला जाता है या आपके गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया जाता है, तो लोगों को लगता है यही मौका है, इसके ऊपर वार करो, बिकॉज अभी ये सेंसिटिव है, अभी ये फ्रजाइल है, तो अभी इनके ऊपर वार करते हैं और सारी चीज़ें ब्लेम गेम दूसरों के ऊपर डाला जाता है। तो उस टाइम पे आप अकेले इंसान कितने लोगों को जा के जस्टिफिकेशंस देंगे, बिकॉज हर रोज़ आपका वहाँ पे टास्क होता है, आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी होती है, आपको तैयार होना होता है, यू नो। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड एन इक्वेशन, बट इट टेक्स 1 minute टू जस्ट break everything apart. So yeah, it was getting difficult for me inside the house for sure. साथ ही टीना, एक पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा हमने कि पूरी तरह टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी आप, और कई बार आपने कोशिश भी की कि मैं बाहर जाऊं, बाहर निकल जाऊं। क्या चीज़ें थी जो आपको बांध कर रखी हुई थी, या सलमान ने भी काफ़ी कुछ कहा, फिर बाद में उन्होंने कवर करने की कोशिश की आपको देखकर, क्या कुछ पाया उससे आपने? ऑनेस्टली सलमान सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मुझे लेकर, और वो हमेशा बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे मेरे भलाई के लिए। कुछ गलतियां मैंने की है घर के अंदर, मेरे एक्शंस लोगों को सही नहीं लगे, और इसके लिए जो लोग बोल रहे हैं कि मैं फ़ेक हूँ और किसी का इस्तेमाल कर रही थी घर के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सच में किसी का इस्तेमाल करती तो आज मैं घर के बाहर नहीं होती, आज मैं अपना स्टैंड नहीं लेती, यू नो। आज से 5 हफ्ते पहले मैंने अपना एक स्टैंड लिया, 4 हफ्ते पहले मैंने अपना एक स्टैंड लिया, और मैं डट के खड़ी रही। तो अगर मुझे वो फेकनेस करना था या कुछ गलत बाहर पोर्ट्रे करना था या दिखाना था, तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करती, ताकि मुझे पता है कि ट्रॉफी कुछ हफ्ते दूरी में है, कुछ दिनों दूरी में है, यू नो। तो 15 दिन पहले मैं आज घर से बाहर नहीं होती। आज मैं घर से बाहर इसीलिए भी शायद हूँ क्योंकि मैंने अपना स्टैंड लिया है, और मैंने बोला कि जो सही नहीं है, जो मुझे गलत दिखता है, और हमेशा डे 1 से मैंने गलत के अगेंस्ट स्टैंड लिया है और सही के लिए ही अपना स्टैंड रखा है कि ओके दिस इज़ राइट फॉर मी, मुझे यही करना है। सो ऑफकोर्स जो लास्ट के कुछ हफ्ते थे और लास्ट के कुछ दिनों थे, सो मच कमिंग ऑन टू मी, यू नो, एंड इट वॉज रियली गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और मैं हर हफ्ते टूटती थी, बिखरती थी, और फिर नेक्स्ट डे अपने आप को, मतलब अपने सारे टूटे हुए टुकड़ों को समेट के अपने आप को जोड़ के एक वापस से
टीना को जोड़ के पूरा स्ट्रेंथ को समेट के वापस खड़े होने की कोशिश कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका ने बहुत साथ दिया उसमें मेरा, और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बट या जो आपने देखा है मैं टूट रही थी, तो इसके लिए मैं डेफिनेटली टूट रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और शायद इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनों के पास वापस जाना है। और मैंने एक बार कहा भी था कि मुझे घर जाना है, बिकॉज़ मुझे नहीं चीज़ें समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेंटली you know, I was going through so much of trauma and anxiety that it was just getting very difficult for me to handle everything. So yeah, that was one of the reasons कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद और नहीं ले पा रही हूँ, मैं शायद अपने आप को और संभाल नहीं पा रही हूँ, बिकॉज उस घर के अंदर वाइब्स इतने नेगेटिव होते हैं, वो घर आपके ऊपर यू नो समटाइम्स द हाउस गेट्स ऑन टू यू और वट एवर द सिचुएशंस द सर्कमस्टेंसेस, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बस अब नहीं हो पा रहा है, मेरे अपने चाहिए जो आप जिसके पास आप अपनी मन की बातें शेयर कर सको, क्योंकि वहाँ पे आप किसी से भी कुछ भी शेयर करो दैट्स बीइंग यूज्ड अगेंस्ट अ ट्रम्प कार्ड अगेंस्ट यू, और आपके अगेंस्ट उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप दिल खोल के ना बात कर सकते हैं, ना दिल खोल के रो सकते हैं, ना दिल खोल के आप हंस सकते हो उस घर के अंदर। आपके हर एक्शंस को क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप रोते हैं तो आपको कहा जाएगा आप स्ट्रांग नहीं, आप रोतलू है। अगर आप दहाड़े मार के दिल खोल के हंसेंगे तो आपको कहा जाएगा आपकी हंसी फेक है, आप दिखावे की हंस रहे हैं। तो आपको ना हर चीज़ इतना सोच के कॉन्शियसली करना पड़ता है कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड बीइंग अ वुमन आउट देयर, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमन टू यू नो सर्वाइव इनसाइड द हाउस, बिकॉज it is not easy to be a woman and be inside the house. You have to face a lot of hurdles and a lot of struggles for sure. साथ ही अगर बात की जाए रिश्तों की, तो जो आपका सबसे खास एक बॉन्ड रहा है शुरू से, खैर बाद में वो बदल गया शालीन के साथ, क्या कहेंगी क्या गलती हो गई आपसे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जैसा कि आप कहती भी नज़र आई है, एक विक्टिम कार्ड अभी खेल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये पूरे रिश्ते के बारे में? कहाँ आपसे गलती हो गई यू नो कि क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आपके झगड़े तो हुए हैं, बट आप फिर उन्हें माफ़ कर देती हैं, या फिर कभी आपसे कोई गलती हो तो आप जाकर उन्हें सॉरी बोलकर रिश्तों को ठीक कर लेती थी। क्या लगता है कि आपको पूरी चीज़ों को, और वही नरेशन है कि लोग उस रिश्ते को फेक कहा करते थे? करेक्ट। सो देखिए, शुरुआत में जब हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, एक अच्छी नोट पे शुरू हुई थी। मैं पहले से इनको जानती नहीं थी, मैं घर के अंदर सबसे पहले इनको जानने लगी यू नो। सो आप जब बाहर से किसी को नहीं जानते और पहली आपकी मुलाकात होती है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उस इंसान को जानने या पहचानने में। सो डेफिनेटली मैं भी अपना टाइम ले रही थी यू नो। पहले हम दोस्त थे, फिर दोस्त से बढ़कर थोड़ा सा हमारी यू नो अ लिटिल बिट मोर दैन फ्रेंडशिप, एंड शायद इसकी वजह से मेरे एक्शंस भी आप लोगों को ऐसे दिख रहे थे। लेकिन इवेंचुअली जब मैं उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी यू नो, आई वाज इंटरेक्टिंग विथ हिम मोर, मुझे ये पता चला कि आई गॉट टू नो कि वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इंसान है। वो एक बार चीज़ें फेंक के मारा है, एक बार ऐसे गुस्से में आया मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए, और मुझे ये नहीं पता था कि उसका ऑलरेडी अग्रेसिव साइड है, जो कि विच इज़ अ रियल साइड ऑफ शालीन भनो, जो मुझे नहीं पता था। मुझे उसके बारे में घर के अंदर पता चला। सो डेफिनेटली एज अ वुमन आई वुड नेवर वांट टू बी विद समवन हु इज़ सो अग्रेसिव यू नो। सो इसके लिए मैंने अपना एक स्टैंड लिया कि नहीं हो सकता है चीज़ें, और मुझे इसीलिए अपने एक्शंस को करेक्ट करना था। तो अगर मुझे फेक ही करना था और अगर मुझे गेम में आगे ही बनना था, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करती, और शायद उसके हर चीज़ को मतलब हर गलतियों को माफ़ करके मैं आगे बढ़ जाती यू नो। एंड ठीक है, मैं उस टाइम पे जान रही थी आपको घर के अंदर एक दोस्त की ज़रूरत होती है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बने थे घर के अंदर। सो हम लोग जान रहे थे एक दूसरे को, एंड उस दौरान जब कोई आके आपको सॉरी बोलते हैं, सो यू गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है बंदा सॉरी बोल रहा है, कि चलो माफ़ करो, आगे बढ़ो। आप हर इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, लेकिन जब आपको एहसास होता है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, सो यू टेक अ स्टेप बैक। गेम में कई बार बात भी हुई कि हम बाहर जाकर प्लान करेंगे या जो भी है, क्या अब भी वही सेम स्टेटस है, बाहर आकर शालीन से बातें होंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जिस दौर से मैं गुज़री हूँ उस घर के अंदर, मुझे पता है, मेरे अपनों को पता है कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड से गुज़री हूँ और आज भी मैं किस स्टेट ऑफ माइंड पे हूँ। तो आई डोंट थिंक आई डिज़र्व्ड इट। आई डिज़र्व सो मच ऑफ एग्रेशन, आई डिज़र्व सो मच ऑफ बैशिंग। सो अगर वो सच में कभी भी मेरे को दोस्त माना था, जो कि उसने हमेशा कहा है, जो अभी रिसेंट टास्क में भी उसने मुझे सीढ़ी दिया था और ये कहा कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ तो टीना के वजह से यू नो, आई एम सो ग्रेटफुल। तो कभी तुम मेरे बारे में गलत बोलते हो, कभी तुम बोलते हो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ टीना की वजह से। सो हमेशा अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, तो मुझे नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है। एंड लकीली यू नो आई एम हैप्पी, अभी आगे आपको शो देखने को मिलेंगे, और जब मैंने अपना स्टैंड लिया है, ऑडियंस को उनकी असलियत देखने को भी मिला कि शालीन कितना फेक कर रहे हैं जो भी
वो एक्टिंग कर रहे हैं या जो भी वो ड्रामा दिखा रहे हैं, सो आप सबको देखने को मिल रहा है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप सबको आगे भी सारा चीज़ें देखने को मिले। साथ ही गेम के अंत में आपको कि पोपट कहा गया प्रियंका की, और पीछे पीछे घूमने वाली बॉडीगार्ड कहा गया, आइडेंटिटी कार्ड कहा गया, क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका को मेरा मैनेजर कहा गया है, प्रियंका को भी कहा गया है कि तुम टीना के चेले हो, चमचे हो, चुन्नू मुन्नू है हम अर्चना के। सो ये पता है जिनके सोच इतने बदतमीज़ होते हैं और जिनके सोच अच्छे नहीं होते, वो हर दोस्ती या हर रिश्ते को एक नाम दे देते हैं और हर रिश्ते को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। नाउ अगेन, आप कितने लोगों को जस्टिफाई करेंगे? आप बाहर की दुनिया में, आपके पर्सनल लाइफ में भी आप हर किसी को अपने एक्शंस जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे और प्रियंका को पता है कि हमारी दोस्ती कितनी सच्ची थी, है और आगे भी देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम लोग इसको इग्नोर करते थे कि इन लोगों का तो काम ही है कहना। साथ ही अगर बात की जाए तो फाइनल के करीब है हम, किसे देखती हैं आप वो सलमान खान के साथ जो टॉप 5 में खड़े हैं? किसे, कौन नज़र आता, टॉप 3 कौन नज़र आता? टॉप 3 डेफिनेटली मैं चाहूँगी प्रियंका हो। शिव डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है फॉर श्योर। एंड साथ ही साथ अगर मैं जेन्युइनली ऑनेस्ट ओपिनियन बोलूँ तो अर्चना भी डिज़र्व करती है टॉप 3 तक जाने के लिए, बिकॉज अर्चना का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। चाहे उसका टोनैलिटी, लैंग्वेज जो भी है, थोड़ी डिफरेंसेस रहे हैं, मतलब उतने नहीं थे। दैट इज़ हु शी इज़ एंड दैट इज़ हाउ अर्चना इज़। बट अर्चना का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है शो के अंदर। टॉप 5 की बात करूँ, इट इज़ वेरी एविडेंट कि मंडली तो जाने ही वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं है। निमृत को प्लेटर में कैप्टनसी मिल गया है, जब सबको पता है कि बहुमत है और सारे टास्क जो है वो निमृत के फेवरिज्म में ही जाने वाला है, बहुमत के हिसाब से, बिकॉज सबको पता है वो मंडली है और निमृत को ही सपोर्ट करेंगे और सिर्फ मैं और प्रियंका ही आवाज़ उठा रहे। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप निमृत को नॉमिनेट कर सकते हो या निमृत की कैप्टनसी जाए? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज़ सो एविडेंट कि टॉप 4 में तो मंडली के 4 लोग ही है, बिकॉज अगर देखा जाए तो 6 में से सिर्फ साजिद सर और अब्दू गए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बाकी 4 तो वैसे के वैसे ही है, जबकि उनका इतना योगदान नहीं रहा है शो के अंदर। एंड देन आई फील अर्चना और प्रियंका में से कोई एक, हु इज़ द लकी वन? विनर प्रियंका डेफिनेटली, शी डिज़र्व्स टू विन एट एवरी कॉस्ट। लोगों ने उसके बारे में इतना गलत बोला है या गलत पोर्ट्रे हुई है कि वो लाउड है, अग्रेसिव है, झगड़ा करती है, बदतमीज़ है। बट जब आप दिल से सच में, कीपिंग असाइड आपके थॉट प्रोसेस, आपका अजम्पशंस, आपका परसेप्शन उस लड़की के बारे में, जब आप प्रियंका चाहर चौधरी के साथ 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट बहुत कम है, 1 घंटा उसके साथ बिताएंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जेन्युइनली बहुत अच्छी लड़की है। वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे सकती है, स्टैंड लेती है फॉर द राइट रीजंस। एंड प्रियंका हैज़ बीन अमेजिंग। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आज प्रियंका मेरी दोस्त है, बट प्रियंका हमेशा डिज़र्व करती है ये शो को जीतना, बिकॉज प्रियंका ने अकेले खेली है। प्रियंका के साथ किसी का सपोर्ट नहीं था, भले अंकित था, लेकिन अंकित का उस तरह से सपोर्ट नहीं था कि वोकलाइज होकर प्रियंका के लिए स्टैंड लेना या प्रियंका के मुद्दे के लिए लड़ना या जो भी है। ठीक है, एक मेंटल सपोर्ट था, एक इमोशनल सपोर्ट था घर के अंदर, बट प्रियंका के हमेशा खुद के मुद्दे रहे हैं एंड शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। एंड ना कोई मंडली का हिस्सा था, ना किसी के सहारे वो गेम में आगे बढ़ी है। सो इन एवरी ट्रू सेंस अगर इस गेम पर्सनैलिटी का है और इंडिविजुअल का है, तो डेफिनेटली प्रियंका शुड विन द शो। बेटर। साथ ही अगर फाइनल जाते रहते, क्या कहना चाहेंगे कि कि आपके ऊपर कई आरोप ये भी लगे थे कि आपके एरोगेंस और आपके एटीट्यूड की वजह से उसके बाद काम नहीं मिला। जैसा कि हम जानते हैं आप लगातार वर्किंग थी, फिर भी लोगों को नज़र आए, लोगों को पिंच करे। कितने तैयार हैं बिग बॉस के बाद अब वापस उतरने के लिए मैदान में? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, बट सबको पता है कि मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी। एंड टचवुड मैं इतनी ब्लेस थी कि मैं कोविड के टाइम पे भी पूरा सीज़न, मतलब पूरा कोविड के 2 साल भी मैंने काम किया है एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। सो लोग तोड़ने की कोशिश तो हर कोई करते हैं, और लेकिन टीना इज़ अ सर्वाइवर, जो कि आप सबको पता है, वो सर्वाइव करती रहती है। तो हर स्ट्रगल्स, हर बैटल्स को वो सर्वाइव करती है एंड इट जस्ट मेक्स मी अ स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर पर्सन। सो चिन अप प्रिंसेस, द वर्ल्ड अवेट्स यू। अभी तो पता नहीं, कल ही घर से बाहर निकली हूँ, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा और बेहतर कर लूँगी, आप सबको एंटरटेन करती रहूँगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच टीना, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू टीना। उम्मीद करते हैं कि जो अगली मुलाकात हो नए प्रोजेक्ट के साथ, उसके साथ नई शुरुआत हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरा मैन आदित खान के साथ मैं शुक्ला, आज तक मुंबई।